नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान की हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम सबसे पहले जोधपुर जिले की हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जोधपुर जिले में पहली हवेली है पुष्य हवेली। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इनके निर्माणकर्ता भूरजी जोशी थे। उस हवेली के जो निर्माणकर्ता थे वह कौन थे? भूरजी जोशी थे, जो महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के कामदार थे। इस हवेली की मुख्य विशेषता यह है कि विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी, वह था पुष्य नक्षत्र। यानी कि विश्व की एकमात्र ज्ञात हवेली जो पुष्य नक्षत्र में बनी, एक ही नक्षत्र में बनी, वह कौन सी है? पुष्य हवेली है। वह कौन सी है दोस्तों? पुष्य हवेली है। इसके अलावा जोधपुर में और कौन कौन सी हवेलियां हैं? जोधपुर में है पाल हवेली, पोकरण हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पंचीसा हवेली, राखी हवेली, आलोकिया हवेली। आलोकिया हवेली को साधु संतों की हवेली भी कहते हैं। आलोकिया हवेली को साधु संतों की हवेली भी कहते हैं। यहाँ पर राज परिवार के साधु संतों के निवास के लिए इसे छोड़ दिया था, इसलिए इसे साधु संतों की हवेली भी कहते हैं। आशोप हवेली भी जोधपुर में है। दोस्तों, जोधपुर में ही खीचन नामक स्थान पर, जोधपुर में खीचन नामक स्थान पर गोलछा व टाटिया परिवारों की हवेलियां हैं। खीचन नामक स्थान पर गोलछा व टाटिया परिवारों की हवेलियां हैं। गोलछा व टाटिया परिवारों की हवेलियां कहां पर है? खीचन नामक स्थान पर है। अब फलौदी में कौन कौन सी हवेलियां हैं? फलौदी में भी कई हवेलियां हैं। अमरचंद कोचर की हवेली, फलौदी जोधपुर में। एक तो अमरचंद कोचर की हवेली, हनौदी जोधपुर में। एक तो अमरचंद कोचर की हवेली है, एक फूलचंद गोलछा की हवेली है। फूलचंद गोलछा की हवेली। हनौदी में अमरचंद कोचर की हवेली है, फूलचंद गोलछा की हवेली है, शांगी दास थानवी की हवेली है। शांगी दास थानवी की हवेली है। दोस्तों, फलौदी में कौन कौन सी हवेलियां हैं? अमरचंद कोचर की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली, शांगी दास थानवी की हवेली। खीचन में कौन सी हवेली है? गोलछा व टाटिया परिवारों की हवेलियां। जोधपुर के बाद कोटा जिले की हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कोटा में कौन कौन सी हवेलियां हैं? एक तो झाला जालिम सिंह की हवेली। कौन सी? झाला जालिम सिंह की हवेली, जिसे झाला जी की हवेली भी कहते हैं। झाला जालिम
सिंह की हवेली, जिसे झालाजी की हवेली भी कहते हैं। झाला जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? कोटा में है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे झाला जालिम सिंह। इसका जो निर्माण करवाया था वह झाला जालिम सिंह ने करवाया था। और यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो निर्माण करवाया था वह झाला जालिम सिंह ने करवाया था। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी हवेली? झाला जालिम सिंह की हवेली। और इसमें अधिकतर शिकार के चित्र हैं। इसमें किसके चित्र हैं? अधिकतर शिकार के चित्र हैं। इसके अलावा कोटा में कौन सी हवेली है? देवता श्रीधर जी की हवेली। देवता श्रीधर जी की हवेली। यह हवेली भी कहां पर है? यह हवेली भी कोटा में है। इसे बड़े देवता की हवेली भी कहते हैं। इसे बड़े देवता की हवेली भी कहते हैं। बड़े देवता की हवेली किसे कहते हैं? देवता श्रीधर जी की हवेली को बड़े देवता की हवेली कहते हैं। कोटा में कौन कौन सी हवेली है? झाला जालिम सिंह की हवेली, जिसे झाला जी की हवेली कहते हैं। इसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया था। और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अधिकतर शिकार के चित्र हैं। इसके अलावा दूसरी हवेली है कोटा में देवता श्रीधर जी की हवेली, जिसे बड़े देवता की हवेली कहते हैं। अब दोस्तों 12 जिले में कौन सी हवेली है? 12 जिले में झालाओं की हवेली। 12 जिले में जो हवेली प्रसिद्ध है वह झालाओं की हवेली प्रसिद्ध है। 12 जिले में झालाओं की हवेली स्थित है। दोस्तों ये झालाओं की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? यह शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। झालाओं की जो हवेली है वह शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। झालाओं की हवेली कहां पर है? 12 जिले में है, 12 में है। और यह किस दुर्ग में है? शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों इसके बाद हम जयपुर की हवेलियों के बारे में देखेंगे। जयपुर की हवेलियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों यहां पर सबसे पहली हवेली आती है वह है पुरोहित जी की हवेली। नंबर 1 जो हवेली है वह है पुरोहित जी की हवेली। ये कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों इस हवेली की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर टेम्पेरा पद्धति के भित्ति चित्र हैं। पुरोहित जी की हवेली में टेम्पेरा पद्धति के भित्ति चित्र हैं। पुरोहित जी की हवेली में टेम्पेरा पद्धति के भित्ति चित्र हैं। दोस्तों इसके अलावा दूसरी हवेली है रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली। जयपुर में दूसरी हवेली है रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली कहां पर है? जो जयपुर में स्थित है। दोस्तों इस
हवेली में श्रृंगार व सवारियों के चित्र चित्रित हैं। इस हवेली में श्रृंगार व सवारियों के चित्र चित्रित हैं। किस हवेली में? रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली में, जो जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जयपुर में कौन कौन सी हवेली है? नाटाड़ियों की हवेली, खवास जी की हवेली, नाटाड़ियों की हवेली, नाटाड़ियों की हवेली, खवास जी की हवेली, नाटाड़ियों की हवेली, खवास जी की हवेली। ये हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों जयपुर में स्थित हैं। इसके अलावा नाना जी की हवेली, धावई जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, नाना जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, धावई जी की हवेली, धावई जी की हवेली, धावई जी की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। कौन सी हवेली? धावई जी की हवेली। इसके अलावा मथुरा वालों की हवेली, जिसे नक्कालों की हवेली भी कहते हैं, मथुरा वालों की हवेली, मथुरा वालों की हवेली, जिसे क्या कहते हैं? नक्कालों की हवेली कहते हैं, जिसे नक्कालों की हवेली कहते हैं, जिसे नक्कालों की हवेली कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नक्कालों की हवेली कहते हैं। जयपुर में कौन कौन सी हवेली है? पुरोहित जी की हवेली, जो टेम्पेरा पद्धति के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, जो श्रृंगार व सवारियों के चित्र इसमें बने हुए हैं। नाटाड़ियों की हवेली, खवास जी की हवेली, नाना जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, धावे जी की हवेली, मथुरा वालों की हवेली, और मथुरा वालों की हवेली को नक्कालों की हवेली भी कहते हैं। दोस्तों उदयपुर की हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदयपुर में कौन कौन सी हवेली है? नंबर 1 दोस्तों बागौर की हवेली। उदयपुर में एक हवेली है बागौर की हवेली। ये हवेली कहां पर है? पिछोला झील के किनारे। बागौर की हवेली पिछोला झील के किनारे कणगौर घाट के पास कौन सी हवेली बनी हुई है? बागौर की हवेली बनी हुई है। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ था 1751 से 1778 के मध्य। बागौर की जो हवेली है उसका निर्माण हुआ था 1751 से 1778 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे अमरचंद बड़वा। के निर्माणकर्ता कौन थे? अमरचंद बड़वा थे। इसके निर्माणकर्ता अमरचंद बड़वा थे, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे? मेवाड़ के प्रधानमंत्री
मंत्री थी। इन्होंने किसका निर्माण करवाया? बागौर की हवेली का निर्माण करवाया। 1986 ईस्वी से इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। इस हवेली में 1986 से क्या संचालित है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। कब से संचालित है? 1986 से इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है। भारत सरकार द्वारा संस्कृति विभाग द्वारा खोला गया। इसे भारत सरकार द्वारा जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा इस पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र को खोला गया। और यह कब से संचालित है? 1986 से बागौर की हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र संचालित है, जिसे भारत सरकार द्वारा संस्कृति विभाग द्वारा खोला गया। और इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन परिषद करती है। इसका संचालन परिषद करती है। पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका संचालन कौन करता है? उसका संचालन एक संचालन परिषद करती है। और इस संचालन परिषद के जो सभापति हैं वे कौन है? राज्यपाल। इस संचालन जो परिषद है इसके सभापति कौन है? राज्यपाल। इस संचालन परिषद के जो सभापति है वो कौन है? राज्यपाल हैं। इसके अलावा उदयपुर में और कौन कौन सी हवेलियां हैं? बागौर की हवेली के अलावा मोहन जी की हवेली, मोहन जी की हवेली, यह हवेली भी कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। बाफना की हवेली, बाफना की हवेली। इसके अलावा पीपलिया की हवेली, पीपलिया की हवेली भी कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, अब टोंक में कौन सी हवेली स्थित है? टोंक जिले में सुनहरी कोठी की हवेली, सुनहरी कोठी की हवेली कहां पर स्थित है? दोस्तों, टोंक में स्थित है, जिसका पुराना नाम क्या है? जरनिगार। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? जरनिगार है। इसका जो पुराना नाम है, सुनहरी कोठी की हवेली का जो पुराना नाम है वह क्या है? जरनिगार है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसके निर्माणकर्ता थे नवाब वाजिदौला। इसके जो निर्माणकर्ता थे, निर्माणकर्ता नवाब वाजिदौला थे। सुनहरी कोठी की हवेली जो टोंक में स्थित है उसके निर्माणकर्ता कौन थे? वाजिदौला थे। इसके निर्माणकर्ता वाजिदौला थे। इसका पुराना नाम जरनिगार है। दोस्तों, इसके अलावा भीलवाड़ा में कौन सी हवेली है? भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारहट की हवेली, केसरी सिंह बारहट की हवेली।
केसरी सिंह बारहट की हवेली कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों अजमेर में कौन सी हवेली है? अजमेर में है बादशाह की हवेली। अजमेर में बादशाह की हवेली। दोस्तों यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। कौन सी हवेली? बादशाह की हवेली, जो अजमेर में है। और दोस्तों इस हवेली को बादशाह अकबर की अनुमति से बनवाया गया था। इसे बादशाह अकबर की अनुमति से बनवाया गया था। यह बादशाह अकबर की अनुमति से बनवाई गई थी और यह अपने अमीर के लिए बनवाई गई थी। यह अपने अमीर के लिए बनवाई गई थी। दोस्तों अब है चित्तौड़गढ़ की हवेली। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी हवेलियां हैं? चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी हवेलियां हैं? दोस्तों चित्तौड़गढ़ में ज्यादातर हवेलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन सी हवेली स्थित है? नंबर 1 है भामाशाह की हवेली। नंबर 1 भामाशाह की हवेली, जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा जयमल फत्ता की हवेली, रणमल की हवेली, जयमल फत्ता की हवेली, रणमल की हवेली, जयमल फत्ता की हवेली। तीसरी है रणमल की हवेली। ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा अल्लाह कावरा की हवेली, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अल्लाह कावरा की हवेली, अल्लाह कावरा की हवेली, यह भी किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा सलुम्बर ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली। इसके अलावा सलुम्बर ठिकाने की हवेली, सलुम्बर ठिकाने की हवेली, ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अजमेर में कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? बादशाह की हवेली, जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, जो बादशाह अकबर की अनुमति से बनवाई गई थी अपने अमीर के लिए। इसके अलावा चित्तौड़ में कौन कौन सी हवेलियां हैं? दोस्तों भामाशाह की हवेली, जयमल फत्ता की हवेली, रणमल की हवेली, अल्लाह कावरा की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली, सलुम्बर ठिकाने की हवेली, ये सारी हवेलियां कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों आज हमने राजस्थान की कुछ प्रमुख हवेलियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।